everyone, very good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीवा सिन्हा। मैं फिर से आज मैंने एक ब्लॉग बनाया है आप सभी के लिए। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घर में या फिर जहाँ भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। होप आप सभी लोग अच्छे हों, आपके घर में सारे लोग अच्छे हों और सभी का दिन अच्छा गया होगा। तो आज मैंने ये व्लॉग बनाया है। मैंने सोचा कि आज मैं कुछ बताऊं या ऐसी बस मैंने सोचा कुछ बातें करूं, क्योंकि मैं बस ऐसे बैठी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेसिकली करूं क्या। अभी मैंने सोचा कि एक व्लॉग ही बना लेती हूं, एक वीडियो, ताकि जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, आपसे बातें कर सकूं। तो इसलिए एक ये व्लॉग है मेरे तरफ से आप सभी के लिए। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी ने जितने मेरे व्लॉग्स पहले देख रखे हैं ऑलरेडी और उन्हें व्यू किया है, देखा है, शेयर भी किया होगा, लाइक्स भी किए हैं, वो मैंने देखा है, और पसंद भी कुछ लोगों ने मेरे व्लॉग्स को किया है काफ़ी हद तक। तो जब ये चीज़ें मैं देखती हूँ अपने वीडियोस में कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोग अच्छे आप व्यू कर रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स तक भी मेरे ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें भी पता चले और वो भी देखें वीडियो, और वो ऐसे ही वो आगे भी वो कहीं ना कहीं वो अपने सर्कल में वो इसे डिस्क्राइब करें मेरे चैनल के बारे में। और इससे भी आगे मैं आपको एक वीडियो आते रहेगा मेरे चैनल पे वीडियो, और वो भी आप देखोगे ही। So just for now, for this evening, I thought to make a video for all of you guys, just to let you know कि जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, मैंने एविएशन ज्वाइन किया था इंडिगो में। मैंने 2019 में मैंने ज्वाइन किया था एज एन ऑफिसर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ओके, जुलाई 23rd 2019 was my joining date. So I was selected for वाराणसी स्टेशन और मैंने वहाँ पे काम भी किया। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अब बिल्कुल ही वो मेरे लिए न्यू प्लेस था, और कहीं पे भी आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं वो लगता है ना थोड़ा बहुत कि येस दिस इज़ अ वेरी न्यू प्लेस, और where you don't know people around, you don't know about the surroundings, environment, markets, local areas, right? तो ये सारे चैलेंजेस थे मेरे लिए, बट समवेयर मैंने उसको ओवरकम किया। मैंने धीरे धीरे चीज़ों को जाना, मेरे फ्रेंड्स भी बने वहाँ पे, मैंने काम भी किया, और मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया है। तो 3 साल मेरे जुलाई में इस साल मुझको अभी कंप्लीट हो जाते, और मैं जून में, मैं लास्ट जून मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 जुलाई को मैं यहाँ पे आ गई थी ट्रांसफ़र लेकर के पटना में, जो कि मेरा होम टाउन है। तो जो 3 साल मेरी जर्नी रही वहाँ वाराणसी स्टेशन में, और मैंने 3 साल काम किया। उस बीच मैंने कोविड भी देखा, और सबके लिए वो बहुत ही न्यू, स्केरी और डेंजरस था सभी के लिए। हम सब क्वारंटीन एविएशन बंद रहा कुछ महीनों के लिए, क्वारंटीन थे हम सभी लोग, और जस्ट हमारे पास एक फ़ोन का ही मीडियम था, वीडियो कॉल पे बात करो, या हमारी जो भी कॉन्वर्सेशंस या कॉल्स होते थे ऑफिशियल, राइट, तो वो हम सारे मीटिंग्स अटेंड करते थे वो कोविड के टाइम पे। प्री कोविड भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। हमारे ऑफिस वहाँ पे हमारे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया था। और वो कुछ मैंने एक डांस परफॉर्मेंस में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल रखा है, और मेरे इंस्टाग्राम को चेक करने के लिए आप मेरे अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आप जाकर के आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है, यू कैन गो देयर, फॉलो मी एंड डू चेक माई वीडियोज़ देयर। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे लोगों को जाना, वहाँ पे फ्रेंड्स बने,
राइट। काम किया वहाँ पे। कोविड के बाद थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहा सिचुएशन वहाँ पे, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में मीन्स इन अ डे यू so in a day you meet a lot of people, and you are being surrounded by lots of travelers at the airport, right? Because it's a very it's a touch point, and when you have a flight, in one flight there are so many passengers traveling, more than 170 180, depends upon the configuration of aircraft, right? तो वो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था वहाँ पे हमारा काम करना। फिर भी हमने वहाँ पे सर्वाइव किया, एंड थैंकफुली कोविड फिर वो धीरे 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 ख़त्म हुआ, और फिर हमने उस चीज़ को भी ओवरकम किया। उसके बाद हमने जैसे रेगुलर ऑपरेशंस होते थे हमारे वैसे हुए भी, और फिर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी पोस्ट कोविड हमारे ऑफिस में ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, या हमारे मैनेजर हैं, राइट। तो वो अपने वे में उन्होंने जैसा वो कर सकते हैं, और जैसा हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया वहाँ पे। तो फिर वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र लेकर के मैं अपने होम स्टेशन आ गई पटना में। यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने स्टार्ट किया था मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1 जुलाई 2022 को मैंने यहाँ पे ऑफिस जाना मैंने यहाँ से ज्वाइन किया। मैं वहाँ पे आई। मेरा लास्ट डे इसी ईयर जून 2022, प्रोबेबली 24th आई गेस, 4th or 6th, 24th or 6th was my last day in Varanasi station. सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट। वो सीजनल है, वो थोड़ा ख़राब हो गया है अभी गला मेरा, तो आप इसको इग्नोर कर देना। फिर मैं जब वहाँ से यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे काम किया, वर्क कल्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट तो सभी जगह होते हैं, क्योंकि आप किसी जगह आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है तो वहाँ के कल्चर या वहाँ के सराउंडिंग्स आपको यूज़ टू आप हो जाते हो और आपको अच्छा लगता है, राइट। तो लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि आप अपने घर भी आना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे ऐसे अभी मैं घर भी आ जाती हूँ, और बाकी का आगे का मैंने सोचा नहीं था, राइट। उसके बाद फिर मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने मैंने यहाँ पे पटना एयरपोर्ट पे काम किया। मैं आ जाती थी सेल्फ, खुद से जाती थी, खुद से आती थी। स्कूटी है मेरे पास, तो स्कूटी से मैं आती थी और स्कूटी से मैं जाती थी। रोटेशनल शिफ्ट होती है, और मतलब वो एवरी मंथ चेंजेस होते हैं रोस्टर्स में। तो सेम यहाँ पे भी था, रोस्टर चेंज हुआ। और लास्ट जब मैं अक्टूबर में मेरी जो रोस्टर थी, मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग थी वो आफ्टरनून थी, राइट। तो मैं आफ्टरनून शिफ्ट में जाती थी सॉरी गाइज। तो मैं आफ्टरनून शिफ्ट में जाती थी और आती थी। और मुझे याद है अच्छे से 7th of October, it was 7th of October 2022 when I was returning back from office to my home, and it was around 10 o'clock in the night, means 2200 hours, right। तो उस वक्त मैं अपने घर आ रही थी, स्कूटी से आ रही थी, एंड रोड भी पूरे वो खाली थे, लाइट्स थी। और मेरे आगे उस दिन जो हुआ, मतलब मैं उसके बाद से मैं आपको बता नहीं सकती। इट वाज वेरी ड्रास्टिक चेंज इन माय लाइफ, आप कह सकते हो इसको। मेरे आगे एक कार थी, वो जा रही थी और मैं पीछे थी स्कूटी पे। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी, और एक जो डॉग्स होते हैं वहाँ पे, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, यू वेल अवेयर ऑफ द स्ट्रे डॉग्स। तो वहाँ पे उस वक्त कुछ भी नहीं था। जैसे मैं आगे बढ़ी और वो स्ट्रे डॉग, एक स्ट्रे डॉग जो था वो बिल्कुल ऐसे वो रन करते हुए, और मेरी स्कूटी ऐसे चल रही है, वो बिल्कुल वो स्ट्रे डॉग जो ऐसे रन करते हुए वो बिल्कुल भी नहीं देखो। एंड उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मैं उतनी देर में मैं उसे देखती और मैं ब्रेक लगाती, उतनी देर में वो उसने स्कूटी को हिट कर दिया, एंड आई फेल डाउन और मैं गिर गई, और बहुत बुरी तरीके से गिरी थी। और मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती कि हाउ आई फेल्ट दैट मोमेंट, बट थैंकफुली उस वक्त ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि
कुछ एक स्टाफ था जो कि पीछे था, ऑफिस का ही था, तो उसने देखा मुझे। बाकी लोग भी आ गए थे ऑलरेडी, जो कि एज अ हेल्पिंग हैंड लोग आते ही हैं। तो वो ऑफिस के स्टाफ थे मेरे, उन्होंने मुझको साइड किया, फिर बाकी उन्होंने कॉल किया, और भी कुछ स्टाफ आए और उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वो सारे लोग। फिर वहाँ पे बहुत चोटें आई हुई थी मेरे दोनों हैंड में बेसिकली, और पैरों में भी चोट लगी थी। और एक मेरा जो लेफ़्ट लेग है वो बिल्कुल स्कूटी के नीचे वो आ चुका था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैंने एक्सरे करवाया, और एक्सरे के रिपोर्ट में ये निकला कि वो मेरे जो लेफ़्ट लेग के जो फिफ्थ फिंगर है फिफ्थ फिंगर का जो बोन है वो स्लाइट या फाइन क्रैक है उसमें, और हेयरलाइन फ्रैक्चर आप बोल सकते हो। तो वो हो गया, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं यहाँ पे अपने घर आ जाऊँगी और फिर ये सब भी हो सकेगा और मुझको ये देखना पड़ेगा। Guys, I'm really very sorry for the interruption in the middle of this my whole video. Actually, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो सितंबर में हुआ था। इट वाज 7th of September। और मैं जब से बोल रही हूँ अक्टूबर पता नहीं मेरे माइंड में क्या था, और मैं अक्टूबर आपको बता। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस मिसकॉन्सेप्शन ऑफ योर्स, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए सितंबर में मेरी एक्सीडेंट हुई थी, 7th of September। नाउ इट हैज़ बिन 2 months नाउ, सितंबर, अक्टूबर एंड नाउ इट्स नवंबर। तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं मुझे एक्सीडेंट को, और मैं बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी। डॉक्टर ने मुझे साफ वो मना कर दिया था कि आप वॉक नहीं कर पाओगे ज़्यादा, अभी फ़िलहाल आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। सो आई टुक रेस्ट फॉर द होल मंथ, और वो एक जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी इन माई डेली रूटीन। तो स्टिल वो भी मंथ निकल गया, फिर धीरे धीरे वो सही होने लगा, थोड़ा बहुत ही उसमें प्रोग्रेस होने लगे। एंड और क्या हुआ कि जब मैंने अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और वहाँ पे मैंने फिर से एक्सरे करवाया, और डॉक्टर ने मुझे फिर से बेड रेस्ट के लिए बोला। ऑफिस में भी मैं 1 महीने से ज़्यादा मुझे हो गए थे, मैं काम पे नहीं जा पा रही थी। मैं आई वॉज इन टच विद माई मैनेजर्स देयर, और मैंने उनसे भी बात किया था, मैंने उनको रिपोर्ट्स भी शेयर किए। मैंने बोला कि आई कुडंट एबल टू कम इन सच कंडीशन और इन सच केसेस। तो फर्स्ट थिंग कि एक्सीडेंट हुआ मेरा, पहले तो अभी बहुत सारी जगह मेरे छिल गए, मेरे हाथ, मेरे पैर, ठीक है, और उस पर भी उसमें फ्रैक्चर भी हो गया। मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने सोचा, फिर दोबारा सोचा, और मैंने सोचा कि वाई नॉट, if you all are seeing my videos, so why to hide this from you all। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और फिर आज ऐसा हुआ कि इसी वजह से मुझे इंडिगो क्विट करना पड़ा, और मैंने रिज़ाइन किया 7th of अक्टूबर को। यस, 7th of अक्टूबर को मैंने रिज़ाइन किया, बिकॉज़ मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, और मुझको बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मतलब थोड़ा चल पा रही थी, बट वो ज़्यादा चलने पे ना वो एक्चुअली लेग स्वेल हो जाता था। डॉक्टर ने मुझको साफ मना किया था कि यू नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट, और इसमें अभी टाइम लगेगा। तो मैंने इंडिगो क्विट किया, ऑल्दो इट वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वो जर्नी जो 3 साल की थी, जो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैंने वाराणसी में किया था, वो मुझे याद रहेगा हमेशा, और वो मेमोरीज़ मेरे साथ ही रहेगी। आई एन्जॉयड देयर माई टाइम विद माई पीपल देयर। यहाँ पे भी मैं अभी 3 महीने ही मुझे हुए थे, तो यहाँ की ज़्यादा मेमोरी है नहीं मेरे पास, तो अभी मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा बता नहीं सकती। तो जस्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू नो दैट कि मैंने एविएशन छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सीडेंट थिंग एंड ऑल। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। नाउ आई एम नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री।
तो अभी मैंने रिज़ाइन कर दिया और अभी मैं घर पे हूँ। कुछ टाइम पे मैं दिल्ली चली जाऊँगी और सी देर फिर मैं वहाँ पे आपको देखूँगी और दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। मैं क्यों जा रही हूँ दिल्ली वो भी मैं आपको बताऊँगी और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं बस चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए प्रे करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और आप लोगों की विशेस मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा मायने रखता है। आप मुझे मेरे लिए प्रे करो और मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी हो सभी लोग अच्छे से रहें, आपके घर वाले फैमिली मेम्बर सभी लोग अच्छे से रहें और आप लोग भी जितने भी ड्राइविंग करते हो, स्कूटी चलाते हैं, राइडिंग करते हो आप, राइट, तो बिल्कुल ही सेफली आप जाओ रोड पे, ठीक है। थोड़ी स्पीड अपनी कम रखो अपनी गाड़ियों की, ताकि आपको थोड़ा बहुत भी टाइम हो, इफ़ इन केस भगवान ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो, मैं नहीं चाहती कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट इफ़ इन केस आपको पता होना चाहिए, राइट, कि व्हाट एक्शंस नीड्स टू बी टेकन एट द टाइम। तो जब आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी ना, उस वक्त तो क्या हुआ, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन वो आ गया और बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि क्या करना है। तो जब आपकी थोड़ी सी स्पीड कम होगी ना, तो यू विल बी एबल टू बैलेंस योर सेल्फ, योर व्हीकल्स, राइट। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहो और ये वीडियो देखने के बाद आप भी अवेयर थोड़ा हो जाओ बाहर जब जाते हो आप लोग, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अच्छे से रहें, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और बस मैं चाहती हूँ जल्दी से मैं भी ठीक हो जाऊँ ताकि मैं और व्लॉग्स बना सकूँ ज़्यादा और अच्छे से और मेरे पैर भी बिल्कुल सही हो जाए। बस आप लोग मेरे लिए विश करो, दैट्स ऑल आई वांट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वेर यू फाइंड देयर सम ट्रूथ, तो प्लीज़ मुझको आगे मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेम्बर्स में प्लीज़ मेरे चैनल को फॉरवर्ड करके आप उनको बताओ, ठीक है, ताकि वो भी मेरे को सब्सक्राइब करें। एंड आई होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग। Thank you so much for taking so a lot of patience to see my video and आगे भी आप मेरे वीडियो देखते रहो। Thank you very much from the bottom of my heart. Please take care all of you and good night.